Long years ago, we made a tryst. हेलो एवरीवन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जितने लोग अभी तक नहीं आए भैया उनको भी मैं कहूँगा जल्दी से आ जाओ। और अर्थमेटिक शुरू करने वाला हूँ बस 1 मिनट के अंदर। डीआई की क्लास देखी थी, जिन्होंने नहीं देखी जाके देख लेना। उस पर मैंने 12 सितंबर का डीआई कराया था प्लस केसलेट। अब अर्थमेटिक पे आ जाओ। अर्थमेटिक के 10 सवाल हैं आपके लिए, प्लस Q1 Q2 भी मैं दिखा देता हूँ। वो Q1 Q2 जो परसों एग्जाम में पूछे गए थे ना, Q1 Q2 आरआरबी पीओ प्री में, तो वो Q1 Q2 रखे गए हैं। प्लस अर्थमेटिक के सवाल हैं क्लर्क लेवल के। तो जरा जल्दी से एक बार फटाफट से आओ, फटाफट आओ। अभी बहुत कम लोग आए हैं, कुछ लोग अभी डीआई के बैच में बैठे हुए लगता है मुझे, है ना। आ जाओ, चलो शुरू करें फिर। ठीक है साथियों, देखो अर्थमेटिक के लिए आप बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं सर कौन से टॉपिक पढ़ें, तो मैं कहूंगा आप केवल 2 से 3 टॉपिक छोड़ सकते हो, लेकिन आपको मैक्सिमम टॉपिक कवर करने हैं। यहां पर सुनो, एक तो आपको देखो साथियों परसेंटेज की, आपको परसेंट, अभी आपके पास 5 दिन है तो परसेंटेज पे सवाल बनेगा, गारंटी है। प्रॉफिट लॉस पे सवाल बनेगा, ठीक है, प्रॉफिट लॉस पे सवाल बनेगा। उसके साथ साथ SICI पे सवाल बनेगा, रेशियो पे सवाल बनेगा। क्या हो रहा है इसको, रेशियो पे सवाल बनेगा, पार्टनरशिप पे सवाल बनेगा, ठीक है। पार्टनरशिप के अलावा साथियों आपका टाइम एंड वर्क पे सवाल बनेगा। साथियों टाइम एंड वर्क के अलावा आपका ट्रेन पे सवाल बनेगा, आपका बोट पे सवाल बनेगा, आपका प्रोबेबिलिटी पे भी सवाल बन सकता है, बिल्कुल लड्डू लेवल का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पे भी सवाल बन सकता है, रेशियो में एलिगेशन आ जाएगा। तो कोशिश करना है, हमें इतने टॉपिक तो कवर करने ही करने, इतने टॉपिक तो हमें पढ़ने ही है। अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, क्योंकि ये आरआरबी क्लर्क एग्जाम है, सुनो ध्यान से, क्योंकि ये आरआरबी क्लर्क एग्जाम है तो इसमें जो लेवल पूछा जाएगा वो बहुत सरल होगा। मतलब यहां पर जो असल परीक्षा होगी वो आपके कॉन्सेप्ट की होगी। जैसे मान लो प्रॉफिट लॉस का सवाल होगा, तो प्रॉफिट लॉस का सवाल ऐसा होगा आप देखते नहीं कर पाओगे, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप कर पाओगे, वरना आपको छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो। चलो शुरुआत करता हूं। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं Q1 Q2 पे। Q1 Q2 अभी हाल ही में पूछा गया था और बहुत सारे लोगों ने कहा सर ये क्या आ गया क्या आ गया। मैंने उनसे कहा है कि कुछ नहीं है, ये अर्थमेटिक का ही तो पार्ट है। देखो एक क्वांटिटी आपको गिवन थी 6000, दूसरी क्वांटिटी आपको निकालनी और कंपेयर करना है। बस देखो, एक आदमी ने इन्वेस्ट किया, मान लो मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 12% 2 साल के लिए, तो 12% 2 साल के लिए किस पे इंटरेस्ट लगाया, सिंपल इंटरेस्ट पे लिख रहा है ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम 1200, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 24 रुपए। तो 24 की वैल्यू कितनी है साथियों 1200, एक की वैल्यू कितनी है 50, 100 की वैल्यू कितनी है साथियों 5000। तो इसका मतलब कि ये वाली क्वांटिटी 5000 है, ये वाली क्वांटिटी 6000 है। तो क्वांटिटी फर्स्ट छोटी हुई क्वांटिटी सेकंड से। तो क्यों इतना हल्ला मचा रखा था कि Q1 Q2 आ गया, Q1 Q2 आ गया, बताओ बोलो मुझे फास्ट। बेटा नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये सारी क्लासेस आपकी शाम को 5 बजे, ठीक है। यस, थम्स अप, एवरीवन फास्ट। तो कोई दिक्कत परेशानी हो रही थी, तो ये तो लड्डू था यार, पता नहीं, फिर भी लोगों ने कहा सर Q1 Q2। अरे एक क्लर्क में भी ऐसी आएगा, एक क्वांटिटी देगी दूसरी निकालनी होगी। तो Q1 Q2 भी वही कर पाएगा जिसका अर्थमेटिक अच्छा होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल प्रॉफिट लॉस के ऊपर है। चलो आओ ट्राई करो। एक आदमी वस्तु को बेचता है, 84 रुपए का 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 84 कितने की वैल्यू, 120 की वैल्यू है। आपने कहा 100 की निकाल दी तो आ गया 70 रुपए, ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई। दिस इज क्वांटिटी 1। बताओ मुझे हाँ या ना बोलो। दूसरे में बोल रहा है कि 120 का बेच रहा है, 20 का प्रॉफिट हुआ, तो क्वांटिटी सेकंड कितनी आ गई। आपने कहा 120 का बेच रहा है, 20 का प्रॉफिट हुआ, तो आपने 100 की वैल्यू निकाल दी, तो ये आपका CP 100 रुपए आ गया। अब बताओ क्या है अगेन, बताओ। आपने कहा क्वांटिटी फर्स्ट छोटी है, क्वांटिटी सेकंड से, लड्डू है। बस अर्थमेटिक मजबूत होना चाहिए, मैं फिर से कहूंगा।
साथियों अगर अर्थमेटिक मजबूत है तो सब मजबूत है। यस, थम्स अप। ठीक, एक सवाल और आपके सामने, जल्दी से बनाएंगे, 20 सेकंड है, 20 सेकंड में सॉल्व करना, 20 से 30 सेकंड मैक्सिमम, 30 सेकंड आप इसको दे सकते हो। आ जाओ। जुनैद बोल रहे हैं आईबीपीएस पीओ आसान है, आईबीपीएस क्लर्क। तो मेरे भाई जुनैद, जाहिर सी बात है बेटा, क्लर्क के पेपर आसान होते हैं, पीओ के पेपर कब से आसान होने लगे यार। अब जैसे पीओ का पेपर जो आया था, क्लर्क बिल्कुल लड्डू आएगा, तुम देखना। आ जाओ। बहुत सारे लोगों ने आंसर किया, इतना टाइम लिया क्या? देखो जल्दी करने की कोशिश करा करो। बोल रहे साथियों 75% ऑफ ए इक्वल टू 40%, इतना ही सुनो। 75% का मतलब 3/4 ए का बराबर है 40% सी के, मतलब 2/5 है सी का। अब यहां से आपने कैलकुलेशन बनाई, आपने कहा ये ए हो गया और इस सी को यहां ले गए, 4 दूनी मैंने कहा 8 हो गया, 5 तियां 15 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? थम्स अप करो कि सर मैंने कहा 75% 3/4, 40% बराबर है। अब अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 80% ऑफ बी। तो 80% ऑफ बी का मतलब क्या हुआ साथियों? आपने कहा 80% ऑफ बी मतलब 4/5। बी का किसके बराबर है? 100% ऑफ ए। 100% का मतलब 1, तो ए कितना है? बेसिकली 8 है, तो 8 के बराबर 4 दूनी 8। तो आपने कहा बी की वैल्यू आ गई 10, तो बी की 10 आ गई, ए की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 15। ये सब रेशियो में, तो चाहो तो इनको x मान लो क्योंकि रेशियो है। अब देखो सम ऑफ 50% ऑफ बी, 50% ऑफ बी इज 5x, 30% ऑफ सी, 30% ऑफ सी इज 4.5x। तो दोनों का सम मैंने किया तो मुझे मिल रहा है कि 9.5x, दिस इज 95। तो मैंने कहा x की वैल्यू आ गई 10। हाँ या ना बोलो फास्ट? यस, कम ऑन, थम्स अप। क्या कह रहा है? 80% ऑफ ए, तो ए की वैल्यू निकालनी है, ये रहा ए की वैल्यू। तो आपने कहा 8 × 10, इसका 80%, तो 8 8 जा 64। बोलो भाई, अरे कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 10 रखी आपने, तो ये वैल्यू हो गई 80, इसका 80% 64 मेरा आंसर है। तुम लोग 80 80 करे जा रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? बहुत सारे लोग यहां पे 80 आंसर करे जा रहे थे, क्यों? जवाब तो दो, क्यों वाई? मैं बार बार कह रहा हूं मत पढ़ो सिंप्लीफिकेशन, मत पढ़ो तुम, लेकिन समझोगे नहीं इस चीज को। मैं भी आपको बताया सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज पढ़ाऊंगा ना, 10-10 हजार बच्चा लाइव आएगा, लेकिन लाइव के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता है सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने की चीज थोड़ी ना है यार, वो तो प्रैक्टिस की चीज है। शाम को 5 बजे आओ, पोल वोल के साथ में कर लेंगे। अर्थमेटिक को समझो, मैं गलती कहां कर रहा हूं, एनालिसिस करो यार। जब फेल हो जाओगे ना तब यही दुख देगा। ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन तो 5 लाख बच्चा करके आएगा, लेकिन 5,000 10,000 बच्चा ही अर्थमेटिक करके आएगा। अगला सवाल, प्रॉफिट लॉस, इसको बनाओ। 1 मिनट, चलो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। अब देखो प्रॉफिट लॉस भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन देखते कितने लोग ट्राई करते हैं। आ जाओ सर, रिपीट रिपीट रिपीट। अब देख रहे हो आप, इतना लड्डू सवाल को भी रिपीट लिख रहे थे कुछ बच्चे। रिकॉर्डिंग देखना बेटा, अब रिपोर्ट वालों तो क्या करूं बताओ? तुम लोग सीरियस ही नहीं हो रहे हो, वही बस सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज पढ़ा दो, बस उसी में खुश हो जाते हो। मैं कह रहा हूं मत भागो इस सब के पीछे, नंबर सीरीज के पीछे, खुद भी कर लोगे ये। अब देखो इस सवाल में कितने लोग घूम गए। देखो मैं वही तो आपसे कहता हूं,
एक छोटा सा सवाल दिमाग खराब कर देता है एग्जाम में। देखो, अगर कॉन्सेप्ट ना पता हो, बोल रहा है कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्रॉफिट और एक सर्टेन लॉस पर बेचा गया तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो, मतलब दो कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड। अब सुनना मेरा बहुत बढ़िया सवाल, बोल रहा है कि पहली कंडीशन में जो प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे लिख लो पहली कंडीशन, इसको ऐसे बना लो कि कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट में जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है जरा बताओ, ये रहा 3 4 मतलब 3x, और जो मुझे लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है 4x। तो ये कब हो रहा है, जब आपको सेलिंग प्राइस का भी रेशियो गिवन है। तो इसकी सेलिंग प्राइस, आपने कहा सेलिंग प्राइस 5y, बोल सकता हूं इसकी मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी साथियों 4y, क्योंकि रेशियो गिवन है यार, रेशियो गिवन है। ये देखो, बोलो हाँ या ना। फर्स्ट आपने कहा 3x 4x, ये प्रॉफिट लॉस एसपी गिवन है, दोनों की अलग अलग कंडीशन, लेकिन दोनों का सीपी तो बराबर होगा। अब आपने कहा इसका सीपी और इसका सीपी, सीपी हमेशा छोटा होता है भाई, सीपी हमेशा छोटा होता है प्रॉफिट में, तो आपको पता होगा यार। अब देखो मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट की लड़ाई है, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट में एसपी माइनस सीपी करते हैं। सीपी निकालना है तो इसमें से घटा दो 5y माइनस 3x, सीपी निकालना है एसपी में तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है भाई सीपी बड़ा होता है तो हमें बड़ा करना है, तो हमें जोड़ना पड़ेगा ना यार। तो किससे जोड़ेंगे, या ऐसे समझ लो लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी, एसपी प्लस लॉस। तो आपने कहा 4y प्लस 4x। अब टेक्निकली दोनों बराबर होंगे, दोनों के सीपी बराबर है, तो टेक्निकली पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना बोलो। कि बोल रहा है कि एक बार प्रॉफिट ये रहा, एक बार लॉस ये रहा, और एक बार एसपी ये रहा, एक बार एसपी ये रहा। तो मैंने कहा कि यहां से मैंने सीपी निकाल दिया, ये आ गया, यहां से मैंने सीपी निकाल दिया, मेरा ये आ गया। मैं बोल रहा हूं दोनों सीपी बराबर होंगे, तो जब बराबर होंगे मतलब 5y माइनस 3x बराबर 4y प्लस का 4x, इसको यहां फेंक दो तो ये हो जाएगा y बराबर में 7x। थम्स अप फास्ट, y बराबर 7x। अब कहीं भी रख दो, क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज, तो ये 4x है, यहां रख दो, 7 चको 28x हो गया। अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो कहो फास्ट। और सीपी कितना हो जाएगा, यहां रख दो 32x, सब x की टर्म में आ गया, 32 28 4, तो लॉस हो रहा है 4x का, किस पे काउंट होगा, सीपी पे। कितना हो गया 1/8, 1/8 का मतलब 12.5%। कैसा लगा, मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट की लड़ाई है। यस फास्ट। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो समझ में ही नहीं आएंगे, सर क्या है ये, करना कहां से है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना, कि दिमाग खराब होगा कि प्रॉफिट लॉस तो यार मैंने इतना पढ़ा हुआ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा। पता क्वेश्चन टफ था, ये क्वेश्चन टफ था, बिल्कुल टफ नहीं था, लड्डू सवाल था, लड्डू। कि भाई ये 3x गिवन है, ये 4x गिवन है, 5y गिवन है, 4y, इसमें से इसको माइनस कर दिया, सीपी आ गया, ये सीपी, दोनों के सीपी बराबर कर दिए, तो y बराबर 7x, यहां 28 और 4, तो 32 मेरा सीपी है, 4 32 पे काउंट होगा, 1/8 12.5। जिनको मजा आया वो लाइक करो वीडियो को, जिनको मजा आया लाइक करो कि हाँ मजा आ गया। एक सवाल जो आप बोलते हो ना सर हर बार आता है, मिक्सचर वाला, ये सवाल पीओ में भी आया था, मैं गारंटी दे रहा हूं क्लर्क में भी आएगा। 30 सेकंड 40 सेकंड बनाइए, शाबाश। बेटा 5 दिन है, तुम 5 दिन में क्या नहीं कर सकते, तुम्हारा जो वीक है तुम उस सबको स्ट्रांग बना सकते हो। अपनी इच्छा शक्ति मत हारो। मैं हमेशा बोलता हूं एक आदमी खुद से नहीं हारता, अगर इच्छा शक्ति मजबूत है दुनिया में कुछ भी मुकाम हासिल कर लोगे। मैंने तुमसे क्या कहा, अगर मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा ना, नंबर सीरीज पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक, बेटा मैं 10,000 बच्चों को लाइव पढ़ा सकता हूं यहां पर, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे पता है सिंप्लीफिकेशन कोई पढ़ाने की चीज है। तुम बताओ, इतना मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रखा, यूट्यूब पे जाके देख लेना, उसको प्रैक्टिस करो घर बैठ के, आ जाओ। अब देखो कुछ लोग कहेंगे इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया सवाल है, बोल रहा है कि एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, प्योर दूध है, तो लड्डू सवाल है वैसे तो, फिर भी बता देता हूं। देखो क्या करना है इसमें, भाई साहब 100 लीटर प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क, ठीक है चलो सर जी। अब आपने इससे 20 निकाल दिया, जब 20 निकाला तो 80 दूध बचा, और उसके बाद जितना निकाला उतना पानी, तो 20 आपने पानी,
तो ये मिल्क है और ये वाटर है, तो मिक्सचर अगेन 100 का हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, थम्स अप। अरे बोल दो, मुंह खोल दो। ठीक है कि 80 और 20 हो गया। तो किस रेशियो में अवेलेबल है? तो मिल्क वाटर किस रेशियो में अवेलेबल है साथियों? 4:1 में अवेलेबल है। फिर से आपने x निकाल दिया, x निकाला, उतना ही पानी मिला दिया, ठीक है भाई। तो बाद में मिल्क वाटर हो गया 14:11। तो मैंने कहा कि निकालने के बाद रेशियो भी 4:1 है। अगर आप x निकाल रहे हो तो निकालने के बाद भी तो 4:1 ही है। तो मैंने कहा जब 4:1 निकालने के बाद है तो इसका मतलब ये होगा कि दूध तो सेम होगा। तो 7 से कर दो, 2 से कर दो। आपने कहा कि इसका मतलब 7 चौको 28, 7 28 और 22। तो इसका मतलब कि ये आपका 35 है और ये आपका 50 है। सही है। तो आपने कहा जब आपने x निकाला फिर x ही मिला दिया तो मिक्सचर तो पूरा 100 ही रहेगा ना। देखो आप 20 निकाल रहे थे, 20 पानी मिला रहे तो मिक्सचर तो 100 ही रहा। फिर आपने x निकाला, x ही डाल दिया तो मिक्सचर तो पूरा 100 ही रहेगा। तो बाद में जब डाल दिया तो मिक्सचर 50 हो रहा है, 50 की वैल्यू 100 है, 35 की वैल्यू 70 है। तो कितना निकाल रहे हो? 30। मेरा आंसर 30। बढ़िया, फास्ट। दीपक कुमार बोल रहे हैं बेटा खुद भी टाइमर लगा के सॉल्व करो जरा, पता चल जाएगा। दीपक मेरे भाई मैं एग्जाम दे चुका हूं, ठीक है। और दोस्त मैं तुमसे यही कहूंगा, मैं अगर समझाना ना हो तो मैं बहुत जल्दी इसको कर लूंगा, ठीक है ना। तो खैर ऐसे लोगों से हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो लोग हैं ये सिर्फ ये डिमोटिवेटेड पर्सन है, खुद को तो डिमोटिवेट करते हैं, साथ को सामने वाले को भी करेंगे। कल मैं एक मूवी देख रहा था बड़ी अच्छी, रात को कल लेट सोया में एक मूवी देखी मैंने। तो उस मूवी में दिखाया गया था, कौन सी मूवी देख रहा था मैं, सांड की आंख। हाँ बड़ी अच्छी लगी मुझे, इंस्पायरिंग मूवी थी कि यार 50-60 साल की औरत ये सोचती है कि मैं निशाना मार दूंगी। अब आप सोचो यार कि उसका कंसंट्रेशन कितना जबरदस्त है। तो यही चीज तो मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया में किसी भी चीज के लिए कोई उम्र नहीं है, कुछ नहीं है। आपने जिस दिन अपने मन को मजबूत बना लिया कि मैं कर सकता हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं उस दिन आप पता नहीं क्या कर जाओगे, ये हमेशा याद रखना। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, डिमोटिवेट होने, अरे यार सर वो तो गॉड गिफ्टेड है, वो तो गॉड गिफ्टेड है। अरे तुम भी तो कोई जो है फ्लिपकार्ट स्टोरी ना लाए गए हो, तुम भी तो गॉड गिफ्टेड हो। पर नहीं सर, मतलब दिमाग में क्या है ना, एक्सक्यूजेज हैं, अपनी गलतियों को छुपाने के एक्सक्यूजेज हैं। अरे सर मेरा पेपर ही टफ आया था, उसका आसान था इसलिए उसका हो गया। चलो फिर आ जाओ अगले सवाल पे भी, टाइम एंड वर्क एक सवाल। आओ जल्दी से आ जाओ, आप पहले समझो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन को। आओ जल्दी से। बनाओ बनाओ, शाबाश। देखो 100 और 70 कैसे आया, आ जाओ। देखो साथियों कैसा सवाल है। साथियों एक बात बताओ, 16 बच्चे काम कर रहे हैं 12 दिन में, ठीक है, 4 घंटे लेते हैं, यही काम 10 औरतें, तो भाई 10 औरत जो है वो 60% ज्यादा एफिशिएंट है। तो देखो 10% मतलब 10 औरत 60% ज्यादा एफिशिएंट है। तो मैंने क्या कहा कि 10 औरत 60% ज्यादा है, तो इसका 160%। हाँ या ना बोलो, यस। अरे भैया 10 मैन विल बी कंप्लीट द सेम वर्क विद 60% मोर एफिशिएंट। 60% मोर एफिशिएंट का मतलब 10 औरत 60% बढ़ा दो एफिशिएंसी, तो बच्चों के बराबर हो गई। भाई 10 औरतें जो काम कर रही है वो 60% ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रही है लड़कों के। तो मैंने कहा 10 औरत की एफिशिएंसी 160 कर दो, किसके बराबर हो गई? बच्चों के बराबर। तो एक दिन में 6 घंटे ले रही हैं, तो बताओ कितने दिन लेंगी? ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ एक लाइन में। एक बार हाँ या ना करो फिर तो आंसर आ जाएगा फटाफट से। कि भाई 16 बच्चे थे,
12 दिन ले रहे थे, 4 घंटे काम कर रहे थे, 10 औरतें थी, 60% ज़्यादा एफिशिएंसी, तो मैंने कहा 160%, बच्चे हो गए, अब ये बच्चा हो गया। 6 दिन कितने दिन, 0 0, 16 से 16 घटा, मैंने कहा 6 दूनी 12, तो डी की वैल्यू आ गई 8 दिन। लड्डू सवाल है, बोलो लड्डू सवाल, ठीक है। एक और सवाल, ठीक है। प्रॉफिट लॉस हो गया। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आप जानते ही हो, आपके पीओ में भी आया होगा पार्टनरशिप, है ना। आओ, बस ध्यान रखना, देखो मेरा मकसद यही है साथियों कि बस आपको ज्यादा से ज्यादा अर्थमेटिक, ज्यादा से ज्यादा डीआई करवाना। अब क्लास आप देखो पूरी 1 घंटे से ज्यादा ही क्लास ले रहा हूं, आप काउंट करोगे तो, लेकिन क्या है ना, अलग अलग करने से थोड़ा बेनिफिट ही हो जाएगा बच्चे को, कि उसको ये लगेगा कि सर मेरे पास 2 वीडियोस हैं, मैं आधे आधे घंटे में निपटा लूं। आ जाओ, देखो इतना टाइम थोड़ी ना है साथियों। क्या कह रहे हैं, ए और बी ने इन्वेस्ट किए 12,000 15,000, देखो मैं 12,000 लगा रहा हूं, 1000 ही ना, 15,000 लगा रहा हूं, ठीक है साथियों, फॉर 9 मंथ। इसने लगाया 9 महीनों के लिए, इसने लगाया 8 महीनों के लिए, ठीक है। तो आपने क्या कहा, इसका रेशियो तब्दील करा, तो 0 से 0, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, फिर आपने कहा 4 9 जा 36, 8 पंजे 40, तो रेशियो अगेन आपने कहा रेशियो बना दिया, 4 9 जा 4 10 जा, दिस इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। आगे पढ़ते हैं, बोल रहे हैं कि यदि 20% प्रॉफिट ए को दिया जाएगा एज अ सैलरी और रिमेनिंग बांटा जाएगा उनके उसमें, तो बी को 4,000 रुपया मिलता है। लिख रहा है ना वो कि प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज 4,000। मान लेते हैं कि मेरा प्रॉफिट 100x है, मान लेते हैं, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कि मेरा प्रॉफिट 100x है। तो मैंने क्या किया, इस 100x में से 20% 20x तो मैंने ए को दे दिया सैलरी में। अब जो बचा मेरा 80x, मेरा कितना बचा साथियों, 80x मेरा बचा। मैंने क्या किया, इस 80x को बांट दिया, जो रेशियो मुझे गिवन है, और मुझे बी का दे रखा है, तो 80x का 10/9 भाग 4,000 है। एक बार हाँ या ना बोलो, तो 0 से 0 2 0, 8 से 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। गलत तो नहीं कह रहा हूं साथियों। अब x की वैल्यू 45 आ गई, तो टोटल प्रॉफिट आपको निकालना है। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुझ मिस्टेक्स हो रही है, 1 मिनट। 1 मिनट को, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, 9 रेशियो 10, अच्छा ये 19 है साथियों, 19, माफ कीजिएगा, उल्टा हो गया, ये 19 है ना। तो 19 5 जा 95, 19 5 जा 95, एक्स की वैल्यू आ गई, तो पूरा प्रॉफिट कितना हो गया, 9500। बेस्ट और नेक्स्ट, थम्स अप। आ रहा है समझ में, हलवा था कि भाई 12,000 15,000, 9 महीने 8 महीने, प्रॉफिट का रेशियो मैंने कहा 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपये ए को चले गए, बचे 80 रुपये, उसका 10/19 भाग 4,000 है, एक्स की वैल्यू आ गई, रख दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे। एज पे सवाल आता ही आता है। लेट्स ट्राई एवरीवन, हरी अप फास्ट, जल्दी करो बेटा, फिर पुनीत सर की भी क्लास है, थोड़ा स्पीड से करना है, जल्दी जल्दी आ जाओ। कि परसेंटेज ऑफ ए इज 50, आ जाओ मैं खुद ही करा रहा हूँ आपको। चलो, क्या बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ पी इज 50% ज्यादा है क्यू से, तो 50% का मतलब 1/2, तो क्यू मैंने कहा अगर 2x है तो पी मैंने कहा 3x है, ठीक है। बोल रहा है कि पी 5 साल पहले, 3x - 5 जो था 50% था क्यू का, 50% मतलब आधा है, क्यू का 10 साल बाद, तो 2x + 10 बस, तो 2 3 6x, 2 पंजे 10 बराबर 2x प्लस का 10, यहां ले आओ 4x, x की वैल्यू आ गई 5। लड्डू नाउ x की वैल्यू 5, तो सम ऑफ दियर एज 5 साल बाद, 3 और 2 5x, 5x बराबर 25, 5 साल बाद 5 ये 10 और जोड़ दो 35। आप गलती करते हो, 5 साल बाद केवल आप 5 जोड़ दो, 5 साल ये भी जुड़ेगा, 5 साल ये भी जुड़ेगा, तो 10 साल जुड़ेंगे, इसलिए 35 आंसर है, ठीक है।
तो एज पे भी सवाल आएगा तो हो जाएगा, एक बार हाँ या ना बोलो साथियों, बोल दो जल्दी से, फास्ट। यस, ठीक है। एक और सवाल प्यारे बच्चों, ये रहा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। आओ, लड्डू सवाल बोल रहा है कि द इंटरेस्ट अर्न बाय सैम 24% है, सम इन्वेस्टेड। अगर वो 4 साल ज्यादा लगाता तो उसको जो इंटरेस्ट मिलता वो 150% ज्यादा मिलता। देखो, अगर मैं कहूं कि मेरा प्रिंसिपल 100 रुपए, लॉजिकली सोचो बस आप, लॉजिकली मैं हमेशा बोलता हूं जो बच्चा लॉजिकल सोचने वाला है वो बहुत आगे जाता है। तो पहले ब्याज कितना मिल रहा है? 24%, मतलब 24 रुपए। बाद में 150% ज्यादा है, 150% का मतलब होता है 3/2, 2 से 3 ज्यादा मतलब 5/2। तो अब जो ब्याज मिल रहा है वो 5/2 मिल रहा है। तो अब कितना ब्याज मिल रहा है बताओ भाई? 150% मोर देन अर्लियर है ना। तो मोर देन अर्लियर का मतलब आपने कहा पहले तो 150% निकाला मैंने 24 का, अगर तो 3/2 मतलब 36 ज्यादा मिल रहा है। तो आपने कहा अब जो ब्याज मिल रहा है वो 60 रुपए मिल रहा है, पहले 24 मिल रहा था अब 60 मिल रहा है। कम ऑन, थम्स अप, कि भाई पहले जो ब्याज मिल रहा है वो 24 रुपए मिल रहा है, अब जो ब्याज मिल रहा है वो 60 रुपए मिल रहा है। तो ये किसकी वजह से बढ़ रहा है? आपका टाइम तो सेम ही है, आपका रेट बढ़ रहा है। देखो लिखा है ना कि सॉरी नहीं, टाइम आपका बढ़ रहा है 4 साल और, तो रेट जो था रेट यहां पर भी है। तो आपने कहा जो उसके ब्याजों में अंतर आ रहा है वो 36 रुपए का अंतर है। भाई 36 रुपए का अंतर क्यों आ रहा है? रेट तो मेरा सेम है, समय बढ़ रहा है 4 साल, तो समय 4 साल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब रेट कितना है? 9%। बेस्ट, थम्स अप, हरी अप फास्ट। साथियों जवाब दो फटाफट से, मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है? चलो एक सवाल, ये वाला क्वेश्चन आपका स्क्रीनशॉट ले लो घर के लिए, 1 और 2। चलो 2 सवाल हैं आपके घर के लिए, ठीक है? तो ये 2 सवाल घर के लिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका, कि क्या कहना चाह रहा है कि सैम डिस्ट्रीब्यूट 40% 2 भागों में बांटता है, 3-5 में बांट देना, 60% अपनी वाइफ को दे रहा है, तो इतना पैसा है तो सैलरी ऑफ सैम। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपको पहले मुझे अब ये बताओ कैसी लगी आपको क्लास? तो अब आप क्या करोगे? सिंप्लीफिकेशन सीरीज क्वाड्रेटिक, इसके लिए प्रैक्टिस करने शाम को 5 बजे स्पेशल क्लास में आ जाओ, ठीक है? थैंक यू सो मच, गुड बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों, लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, डबल मेहनत लग रही है। देखो 10 से 10.5 DI, 10.5 से फिर अर्थमेटिक। तो सोच यही है कि बच्चों को अलग अलग करके चीज़ें मिली, है ना? वरना मैं भी चाहता यार 5 सिंप्लीफिकेशन 5 नंबर से लाता, पढ़ा के निकल लेता, बहुत आसान होता मेरे लिए। पर मैंने कहा नहीं यार, 5 दिन थोड़ी सी मेहनत तो कर लो इनके साथ में, अंदर से गवाही नहीं आती ना। एग्जाम में तो सिंप्लीफिकेशन तो सब प्रैक्टिस का खेल है, खुद प्रैक्टिस करो। शाम को 5 बजे आ जाओ, मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद। और लास्ट के 2 दिन पेपर भी कराऊंगा, थर्सडे और फ्राइडे। थैंक यू सो मच, गुड बाय। लाइक कर देना